गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के पावरफुल ज्वाला स्वरूप मेडिटेशन में आप सब लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। आज हम सीखने वाले हैं मेडिटेशन से हमें कौन सी शक्तियों की प्राप्ति होती है, उसके बारे में आज हम गहराई से जानने वाले हैं। उस चीज का अभ्यास भी करेंगे, कैसे मेडिटेशन की पावर से उन शक्तियों को हम प्राप्त कर सकते हैं। जैसे हम जानते हैं मेडिटेशन करने से हमारी आत्मा की जो 7 शक्तियां हैं वो जागृत होती है। उसके अलावा जो हमें दिनचर्या में हमारे अपने जीवन को जीने के लिए जो शक्तियां चाहिए, उन 8 शक्तियों की भी हमें प्राप्ति होती है। क्या आप उसके बारे में जानने के लिए तैयार हैं? यस सर। यस सर। चलो स्टार्ट करते हैं। हर एक इंसान जब कोई काम करता है तो अपने बेनिफिट के बारे में देखता है कि जब मैं ये काम करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा। तो उन्हीं भौतिक रूप के अंदर जो बेनिफिट मिलते हैं, जो आत्मा की 7 शक्तियां हैं, उनसे हमें आध्यात्मिक खजाने मिलते हैं। ये जो शक्तियां हैं, इन शक्तियों से हमें भौतिक रूप में फायदे मिलते हैं। तो पहली शक्ति है सहन करने की शक्ति। जब हम मेडिटेशन करते हैं, मेरे साथ रिपीट कीजिए, सहन करने की शक्ति। सहन करने की शक्ति। जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हमारी सहन करने की शक्ति विकसित होती है। जैसे एक आम का पेड़ है, जब आम के पेड़ के ऊपर बच्चे पत्थर मारते हैं तो आम बगैर कुछ सोचे समझे उनको आम ही देता है या उसको पत्थर के बदले में कोई रिप्लाई देता है? फिर आम ही देता है। आम ही देता है, फल देता है। आप उसको पत्थर मारो, डंडा मारो, कुछ भी करो, लेकिन उसको फल ही देगा। यस सर। जो सहन करने की शक्ति है, सहन करने की शक्ति के लिए प्रेम का भाव होना जरूरी है। कैसे? एक बच्चा है, कितनी भी शरारत करता है, लेकिन माँ अपने बच्चे से हमेशा प्रेम करती है। उसकी हर हरकतों को, हर शिकायतों को सहन कर लेती है माँ। यस सर। जब मेडिटेशन करते हैं तो हमारी सहन करने की शक्ति डेवलप होती है। दूसरी शक्ति होती है समाने की शक्ति। आज क्या होता है, कोई भी इंसान है इतना परेशान है, अपनी परेशानियां दूसरों के सामने जाकर बोलने लगता है। ऐसा होता है? यस सर। अपने घर वालों के सामने ना शेयर करके दूसरों के सामने जाकर बताएगा, दूसरे लोग उस बात का मजाक उड़ाएंगे या उसके घर वालों के सामने ही उसकी कंप्लेंट करेंगे कि भाई आप अपने परिवार वालों के साथ में ऐसा क्यों कर रहे हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर अंजू आपके साथ कोई प्रॉब्लम है, आपने पड़ोस में जाके अपने दोस्त किसी से बोल दिया कि मेरी सास या मेरा लाइफ पार्टनर मेरे साथ में ऐसे परेशानी, ये हरकत करता है, या मेरी बातों को नहीं समझता है, मेरी टाइम स्पेंड नहीं करता है। वो पड़ोसी आपके घर पर आके समझाने के लिए आएगी, सलाह देने के लिए आएगी। जब पड़ोसी सलाह भी देगी सर, मुझे गलत राह भी दिखाएगी, सलाह भी देगी, और घर में झगड़ा भी होगा। यस सर। तो ये जब मेडिटेशन करते हैं तो समाने की जो शक्ति है हमारी वो डेवलप होती है कि हम बातों को आसानी से अपने अंदर समा सके। पहली शक्ति सहन करने की शक्ति, दूसरी शक्ति होती है समाने की शक्ति। जब मेडिटेशन करते हैं तो तीसरी शक्ति डेवलप होती है परखने की शक्ति। आज संसार में चारों तरफ अच्छाई भी है, बुराई भी है। जब हम कोई काम करते हैं तो लोगों को परखने में गलती कर देते हैं, जिससे धोखा खाते रहते हैं बार बार। तो लोगों को परखना, अच्छे बुरे की पहचान होना, ये भी मेडिटेशन की पावर से हमें मिलती है। जब हम मेडिटेशन करते हैं तो लोगों को हमारे परखने की शक्ति डेवलप होती है जी। नेक्स्ट जो शक्ति होती है, 4th नंबर पर शक्ति आती है निर्णय लेने की शक्ति। जब निर्णय लेने की शक्ति होती है, निर्णय लेने की शक्ति, जब इंसान के जीवन में परेशानी आती है तो परेशानी आने के समय जो इंसान सही निर्णय लेता है, वो परेशानी, वो चैलेंज उसके सामने अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर देता है। जो उस परिस्थिति के अंदर, उस परेशानी के अंदर गलत निर्णय लेता है, उस गलत निर्णय की वजह से वो समस्याओं में फंस जाता है। तो मेडिटेशन करने से सही निर्णय लेने की शक्ति भी डेवलप होती है। नेक्स्ट पार्ट आता है समाने की शक्ति, सामना करने की शक्ति। सॉरी,
सामना करने की शक्ति। हम क्या करते हैं, हम आज व्यक्तियों को, इंसान को का सामना करते हैं और परिस्थितियों को से बचते हैं। हम इंसान का सामना करते हैं और परिस्थितियों से बचते हैं। उल्टा करना है, हमें इंसान को सामना कर, हमें इंसान का सामना करना और परिस्थितियों से लड़ना है। उल्टा बोल गया, हमें इंसान को सहन करना है, परिस्थितियों का सामना करना है। हम क्या करते हैं, आज इंसान का सामना करते हैं, परिस्थितियों को सहन करते हैं। उल्टा करना है, इंसान को सहन करना है। इंसान को सहन करने से क्या होगा, हमारे रिश्ते अच्छे होंगे। अगर हम सहन नहीं करेंगे, हमारे लाइफ पार्टनर ने कुछ बोल दिया, यदि हम उस चीज को सहन नहीं करेंगे तो झगड़ा होगा, यस सर, रिश्ते खराब होंगे। तो वहां पर सहन करने की जरूरत होती है, हमें परिस्थितियों का सामना करने की जरूरत होती है। नेक्स्ट शक्ति तो सहयोग करने की शक्ति। जो नेक्स्ट शक्ति प्राप्त होती है, हमें सहयोग, मेडिटेशन करने से सहयोग करने की शक्ति मिलती है। सहयोग देना और लेना देवताओं का स्वरूप है, देवताओं का लक्षण है। ना सहयोग देना, ना सहयोग लेना असुरों का लक्षण है। आपने कहानी सुनी होगी कि एक बार इंद्रदेव ने सभा बुलाई, उसमें सभी देवी देवताओं को बुलाया गया और असुरों को भी बुलाया गया और भोजन की प्लेट उनके सामने रख दी गई। उनके हाथ के अंदर डंडा बांध दिया गया, पट्टी बांध दी गई कि ताकि वो अपना हाथ को फोल्ड ना कर सके, और बोला गया कि सभी को, दोनों को अलग अलग रूम में रखा गया। देवता को अलग रूम में, सेम दोनों हाथों के ऊपर ऐसे अगर स्ट्रेट में पट्टी बांध दोगे तो हाथ फोल्ड नहीं होंगे। तो हाँ जी सर। एक रूम के अंदर देवताओं को रखा गया, दूसरे रूम में असुरों को रखा गया। जब ऐसा रखा गया तो जब कुछ समय बाद जब वहां पर विजिट किया गया, देखा गया, जो देवता थे वो सब मिलकर भोजन कर रहे थे, आपस में एक दूसरे को भोजन खिला रहे थे। लेकिन जो असुर थे वो एक दूसरे से झगड़ा कर रहे थे। तो सहयोग देना और लेना देवताओं का लक्षण है, और ना सहयोग देना, ना सहयोग लेना ये असुरी लक्षण है। तो सहयोग देना भी चाहिए, सहयोग लेना भी चाहिए। ये शक्ति मेडिटेशन के माध्यम से हमें प्राप्त होती है। 7 नंबर की शक्ति आती है संकीर्ण करने की शक्ति। जैसे कछुआ अपनी शक्तियों को जब जरूरत पड़ती है तो अपनी गर्दन बाहर निकाल लेता है, जब जरूरत नहीं पड़ती तो अपनी गर्दन को अंदर समेट लेता है। यस सर। तो ठीक उसी प्रकार से जब हमें काम करने की जरूरत है, अपने कर्म में विस्तार करने की जरूरत है। जब हम कर्म करते हैं तो अपने शक्तियों का विस्तार करना है, अपनी शक्तियों को बढ़ाना है। जब हमें उन शक्तियों की जरूरत नहीं है तो उन सभी शक्तियों को अपने अंदर समेट लेना है, मेडिटेशन में ध्यान लगाना है, परमात्मा में ध्यान लगाना है, ताकि वो शक्तियां और पावरफुल हो जाएंगी। 7 नंबर शक्ति, लास्ट नंबर शक्ति आती है 8 नंबर शक्ति, समेटने की शक्ति। जब हम एक स्थान से दूसरे स्थान के ऊपर जाते हैं तो क्या होता है, थोड़ा मम्मी की हेल्प कर देना मैसेज खोलने में। अंजू प्लीज म्यूट कर लीजिए अपने आप को। यस सॉरी। जब हम किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो अपना बोरी बिस्तर क्लोज करते हैं, एक बैग रखते हैं, बिस्तर भी रखते हैं। जी जी। बैग में क्या होता है, कीमती सामान, और बिस्तर के अंदर सभी सामान क्लोज कर लेते हैं। आपकी बेडशीट जो जरूरत का सामान नहीं है, जो यूज करने का सामान नहीं है, ऐसे बांध लेते हैं। या बड़े बैग के अंदर, छोटे बैग के अंदर, आज तो बैग हो गए, पहले तो बिस्तर होते थे, आजकल तो बड़े छोटे बैग हो गए। छोटे बैग में कीमती सामान, खाने पीने का सामान, और अपने बड़े बैग के अंदर जो जरूरत का सामान नहीं है सब, तो ऐसे रख लेते हैं। ठीक उसी प्रकार से हमें अपने संस्कारों का, अपनी अच्छाइयों का विस्तार करना है, और जो हमारा पाप कर्म है
जो बुराई है उनको क्लोज करना है बिस्तर की तरह। ये आठवीं शक्ति भी हमें मेडिटेशन के माध्यम से प्राप्त होती है। जब मेडिटेशन करते हैं तो 8 शक्तियों की प्राप्ति होती है। एक बार रिपीट कीजिए मेरे साथ में, अनम्यूट करके सभी। पहली शक्ति सहन करने की शक्ति, सहन करने की शक्ति, उसमें समाने की शक्ति, समाने की शक्ति, परखने की शक्ति, निर्णय लेने की शक्ति, निर्णय लेने की शक्ति, निर्णय लेने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, सहयोग करने की शक्ति, सहयोग करने की शक्ति, संकीर्ण करने की शक्ति, संकीर्ण करने की शक्ति, समेटने की शक्ति। समेटने की शक्ति। तो मेडिटेशन करने से आत्मा की जो 7 शक्तियां हैं, ज्ञान, पवित्रता, प्रेम, शांति, आनंद, सुख और शक्ति, ये 7 शक्तियां से हमारी आत्मा रिचार्ज होती है। लेकिन बहुत स्थूल रूप के अंदर ये 8 शक्तियां जो हमें हर डे टू डे लाइफ में चाहिए, इन शक्तियों का विकास होता है मेडिटेशन करने से। इनका अभ्यास करते हैं कैसे इन शक्तियों को हम अपने अंदर मेडिटेशन की पावर से समेट सकते हैं। यहाँ पर कोई किसी का सवाल? जी नहीं। स्टार्ट करें फिर मेडिटेशन। ओके। मेडिटेशन की पावर से कैसे इन शक्तियों को ग्रहण करते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं। लीजिए, लंबा सांस लीजिए। म्यूजिक की आवाज आ रही है? थोड़ा बढ़ा देता हूँ। अपने आप को पहले स्टार्ट करते हैं, इंपावर करते हैं पहले सोल को। हे मेरे परम पिता परमात्मा, मुझसे जाने अनजाने में कोई गलती हुई हो मुझे माफ करना। सर बोलना है क्या? हाँ जी, बोलना है। मनसा बोल शक्ति, बोल के करना है? हाँ मनसा शक्ति से कीजिए, बोलकर कीजिए, अच्छा, जैसे आप कंफर्टेबल हो उसी हिसाब से करना है। मेडिटेशन करते वक्त पक्का मनसा शक्ति का इस्तेमाल करना है। नहीं। मुझसे कोई गलती हुई हो मुझे माफ करना। मेरे परिवार से भी कोई गलती हुई हो उन्हें गलती भी मुझे माफ करना। मेरे परिवार से भी कोई गलती हो मुझे माफ करना। मुझे और मेरे परिवार को माफ करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सेकंड पार्ट के अंदर अपने पास्ट कार्मिक अकाउंट को क्लीन करने के लिए, हे ब्रह्मांड में विराजमान समस्त शक्तियों, समस्त आत्माओं, मुझसे कोई गलती हुई हो मुझे माफ करना। सामने विजुलाइज करें सभी आत्माओं को। किसी भी जन्म में किसी भी प्रकार की गलती हुई हो उसके लिए मुझे माफ करना। आप रहम दिल हो, दयालु हो, दयावान हो। मुझे माफ करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थर्ड पार्ट के अंदर समस्त शक्तियों का आह्वान करते हैं, हे ब्रह्मांड में विराजमान समस्त शक्तियों, मैं आपका आह्वान करता हूँ, मैं आप पर विश्वास करता हूँ। ये सारी शक्तियां मेरे जीवन में प्रवाहित हो रही है, मेरा मार्गदर्शन कर रही है, मुझे दिशा दे रही है, मेरे उज्जवल भविष्य का निर्माण करने में मेरी मदद कर रही है। मैं बहुत खुश नसीब हूँ, मैं बहुत भाग्यवान हूँ, मैं देव कुल की महान आत्मा हूँ। मुझे अपने आप पर विश्वास है, मुझे अपने कर्म पर विश्वास है, मुझे अपने डिसीजन पर विश्वास है। मैं बहुत भाग्यवान हूँ, मैं देव कुल की महान आत्मा हूँ, मैं एक प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, मैं एक आनंद स्वरूप आत्मा हूँ, मैं एक सुख स्वरूप आत्मा हूँ, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं विघ्न विनाशक आत्मा हूँ, मैं प्रकृति जीत हूँ, मैं माया जीत हूँ, मैं जगत जीत हूँ,
मैं इस विश्व का मालिक हूं। मैं परिस्थितियों का सामना करने वाली आत्मा हूं। मैं सहन शक्ति से भरपूर हूं। मैं समाने की शक्ति से भरपूर हूं। मेरा डिसीजन पावर परफेक्ट है। मैं सहयोग करने वाली आत्मा हूं। मैं एक सहयोगी आत्मा हूं। मैं देव कुल की महान आत्मा हूं। मैं विस्तार को सार में समेटने वाली आत्मा हूं। मैं देव कुल की महान आत्मा हूं। अपने आप को स्टार के रूप में विजुलाइज कीजिए। हे मेरे मन और चित्त शांत हो जाओ, एकाग्र हो जाओ। अब मुझे पावरफुल मेडिटेशन करना है। अपने आप को स्टार के रूप में विजुलाइज कीजिए। मैं आत्मा चमकती हुई मणि हूं, स्टार हूं। मणि भी वही चीज है, आत्मा को ही मणि बोलते हैं, स्टार को भी। मुझ आत्मा से अनंत किरणें निकल रही है। अपनी आत्मा से किरणें निकलते हुए विजुलाइज कीजिए। मैं आत्मा मन बुद्धि से उड़ चला परम धाम। अपने आप को बादलों के बीच से जाते हुए विजुलाइज कीजिए। घने बादलों के बीच से होते हुए चांद तारों के भी पार, संपूर्ण तारामंडल के भी पार, सूक्ष्म लोक से होते हुए पहुंच गया परम धाम। यहाँ चारों तरफ शांति ही शांति है। मनसा शक्ति का इस्तेमाल करना है यहाँ पर। मैं आत्मा गहन शांति की अनुभूति कर रहा हूँ। यहाँ चारों तरफ लाल सुनहरे रंग का प्रकाश फैला हुआ है। जैसे मैं आत्मा प्रकाश का पुंज हूँ, वैसे मेरे परम पिता परमात्मा भी प्रकाश का पुंज है। उनसे अनंत किरणें निकल रही है और मुझ आत्मा में लगातार समा रही है। सामने विजुलाइज करें सुप्रीम सोल को शून्य थॉट के साथ में। स्माइल करते हुए। वाह मेरे भाग्य, वाह। शिव बाबा से सहन करने की शक्ति निकल रही है। ये सहन करने की शक्ति मुझ आत्मा में लगातार समा रही है। मैं आत्मा सहन करने की शक्ति से भरपूर हो रहा हूँ। ये शक्तिशाली किरणें लगातार मुझ में समा रही है। मैं आत्मा सहन करने की शक्ति से लगातार भरपूर हो रहा हूँ। सामने सुप्रीम सोल को विजुलाइज करें बंद आंखों से। शिव बाबा से समाने की शक्तियां निकल रही है। मैं आत्मा समाने की शक्ति से लगातार भरपूर हो रहा हूं। मैं आत्मा समाने की शक्तियों से लगातार भरपूर हो रहा हूं। मुझे किसी भी बात का पता चलता है, मैं उस बात को आसानी से समा लेता हूँ।
मैं समाने की शक्तियों से लगातार भरपूर हो रहा हूँ। शिव बाबा से परखने की शक्तियां निकल रही है। ये शक्तिशाली किरणें मुझ आत्मा में लगातार समा रही है। मैं आत्मा परखने की शक्तियों से लगातार भरपूर हो रहा हूँ। ये शक्तिशाली किरणें लगातार मुझ में समा रही है। बरसात की तरह उन किरणों को गिरते हुए विजुअलाइज कीजिए अपनी आत्मा के ऊपर। ये शक्तियां लगातार मुझ में समा रही है। मेरी आंखें दूसरे लोगों को देखकर आसानी से अच्छे बुरे की परख कर लेती है। ये शिव बाबा की शक्तिशाली परखने की शक्ति लगातार मुझ में समा रही है। मैं आत्मा परखने की शक्ति से लगातार भरपूर हो रहा हूँ। सामने सुप्रीम सोल को विजुअलाइज करें, चमकते हुए सूरज की तरह उनके तेजस्वी स्वरूप को। शिव बाबा से निर्णय लेने की शक्तियां निकल रही है और मुझ आत्मा में लगातार समा रही है। मैं आत्मा निर्णय लेने की शक्तियों से भरपूर हो रहा हूँ। उन शक्तियों को गिरते हुए किरणों को अपनी आत्मा के अंदर समाते हुए विजुअलाइज कीजिए। मैं सही समय पर सही निर्णय लेता हूँ। मैं परिस्थितियों को अवसर में परिवर्तित करने वाली आत्मा हूँ। मैं परमात्मा की शक्तिशाली निर्णय लेने की शक्तियों से भरपूर हो रहा हूँ। मैं हर परिस्थितियों को अवसर में परिवर्तित करने वाली महान आत्मा हूँ। मैं आत्मा निर्णय लेने की शक्तियों से लगातार भरपूर हो रहा हूँ। सुप्रीम सोल को विजुअलाइज करें। शिव बाबा से सामना करने की शक्तियां निकल रही है। विजुअलाइज कीजिए सुप्रीम सोल को। ये सामना करने की शक्तियां मुझ आत्मा में लगातार समा रही है। मैं परिस्थितियों का सामना करने में सक्षम हूँ। मैं हर परिस्थितियों को अवसर में परिवर्तित करने वाली आत्मा हूँ। मैं आत्मा लगातार सामना करने की शक्तियों से भरपूर हो रहा हूँ। सामने सुप्रीम सोल को विजुअलाइज कीजिए किरणें निकलते हुए। मैं एक सहयोगी आत्मा हूँ। शिव बाबा से सहयोग करने की शक्तियां निकल रही है। मैं आत्मा सहयोग की शक्तियों से भरपूर हो रहा हूँ। मैं खुशी खुशी सहयोग करता हूँ। मैं खुशी खुशी सहयोग लेता हूँ। मैं आत्मा लगातार सहयोग करने की शक्तियों से भरपूर हो रहा हूँ। सामने सुप्रीम सोल को विजुअलाइज कीजिए, उनसे अनंत किरणें निकलते हुए। शिव बाबा से संकीर्ण करने की शक्तियां निकल रही है।
संकीर्ण करना यानी अपनी शक्तियों को समेटना। शिव बाबा से संकीर्ण करने की शक्तियां निकल रही है और मुझ आत्मा में लगातार समा रही है। मैं जब भी अपना कर्म करता हूं, मैं अपनी शक्तियों का विस्तार कर लेता हूं और अपना काम समाप्त होते ही अपनी शक्तियों का संकीर्ण कर लेता हूं। ये शक्तिशाली किरणें लगातार मुझ में समा रही है। वाह मेरे भाग्य, वाह। सामने सुप्रीम सोल को विजुलाइज कीजिए, उनसे लाइट निकलते हुए। शिव बाबा से समेटने की शक्ति निकल रही है, प्रकाश निकलते हुए। मैं आत्मा समेटने की शक्तियों से भरपूर हो रहा हूं। मैं अपनी अच्छाइयों का विस्तार कर रहा हूं। मैं अपने विकर्मों का, बुराइयों को समेट रहा हूं। मैं सात्विक प्रवृत्ति की आत्मा हूं। मैं समेटने की शक्तियों से लगातार भरपूर हो रहा हूं। सामने सुप्रीम सोल को विजुलाइज करें। मैं अष्ट शक्तियों से भरपूर हो रहा हूं। सामने सुप्रीम सोल से प्रकाश की किरणें निकलते हुए लगातार जियो थॉट के साथ में। वाह मेरे भाग्य, वाह। सर्वशक्तिवान ने अपना वरदानी हाथ मेरे सिर पर रख दिया, अपना हाथ रखे सिर पर और बोले, मास्टर सर्वशक्तिवान भव, सफलता मूर्त भव, विजयी रतन भव। हाथ हटा ले अपना और बोले, मैं हजारों भुजाओं सहित तुम्हारे साथ हूं। तुम देव कुल की महान आत्मा हो। तुम अष्ट शक्तियों से संपन्न आत्मा हो। तुम मेरी संतान हो। जितनी शक्तियां मुझ में समाई हुई है, उतनी ही शक्तियां तुम में समाई हुई है। तुम बहुत शक्तिशाली हो। तुम्हें इन शक्तियों को एक्टिवेट करना है। अपनी इन शक्तियों का पहचान कर इस्तेमाल करना है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। वाह मेरे भाग्य, वाह। अपनी भ्रुकुटी में विजुलाइज करें अपने आप को। शिव बाबा का आह्वान करें, हे मेरे मीठे शिव बाबा, अपना धाम छोड़कर नीचे आ जाओ और हमारी छतर छाया बन जाओ। शिव बाबा अपना धाम छोड़कर नीचे आ रहे हैं। शिव बाबा को, सुप्रीम सोल को, उनके तेजस्वी स्वरूप को नीचे आते हुए विजुलाइज कीजिए। शिव बाबा की शक्तिशाली किरणें निकलकर पूरे संसार में फैल रही है। शिव बाबा अपनी पूरी रूहानी सेनाओं के साथ में नीचे आ रहे हैं और मेरे सिर के ऊपर छत्र है। उनसे अनंत किरणें निकल रही है और मेरे ब्रेन में समा रही है, मेरे शरीर के अंग अंग में समा रही है। मैं आत्मा परमात्मा की शक्तियों से लगातार भरपूर हो रहा हूं। वाह मेरे भाग्य, वाह। मैं कितना खुश नसीब हूं।
मैं देवकुल की महान आत्मा हूँ। ये शक्तिशाली किरणें मेरी नेगेटिव एनर्जी को रिलीज कर रही है। ऊपर हाथ ले जाए दोनों। इस नेगेटिव एनर्जी को बाहर निकाल दें। ये शक्तिशाली किरणें मेरे सेवन चक्राज में समा रही है, मेरे सेवन चक्राज को एक्टिवेट कर रही है, बैलेंस कर रही है। अपने देव स्वरूप को विजुलाइज कीजिए। चेहरे, सिर के ऊपर राज मुकुट, चेहरे पर तेज शक्तिशाली आभा मंडल। वाह मेरे भाग्य, वाह। अपनी आत्मा से प्रकाश निकलते हुए शिव बाबा की शक्तिशाली किरणें निकलकर मुझ आत्मा में समा रही है और अपनी आत्मा से उस प्रकाश को अपने घर में फैलाएं, चारों तरफ, 1 बाय 1 कमरों में, सभी कमरों में। अपने घर के लेफ्ट राइट अपने को आसमान में विजुलाइज कीजिए, प्रकाश निकलते हुए ऊपर से अपने घर को प्रकाश की किरणें देते हुए आत्मा से, पूरा फोकस आत्मा के ऊपर। इस दायरे को बढ़ाएं। आपके स्टेट में, पूरे भारतवर्ष में प्रकाश की किरणें फैलते हुए ग्लोब के ऊपर विजुलाइज करें, पृथ्वी को घूमते हुए पूरे प्रकाश की किरणें पृथ्वी पर फैलते हुए। ये शक्तिशाली किरणें संसार की सभी आत्माओं पर फैल रही है। वाह मेरे भाग्य, वाह। संसार की सभी आत्माओं का कल्याण हो रहा है। सभी जीव जंतु और पशु पक्षियों की आत्माओं पर फैलाएं। जल को विजुलाइज कीजिए, समुद्र को, अग्नि को, पृथ्वी, आकाश। वाह मेरे भाग्य, वाह। अपने पूरे परिवार को विजुलाइज कीजिए। आपके पेरेंट्स, आपके भाई बहन, आपका लाइफ पार्टनर, आपके बच्चे, आपके कजिन्स, आपके रिलेटिव, आपके दोस्त, आपकी टीम। वाह मेरे भाग्य, वाह। मैं बहुत खुश नसीब हूँ। मैं देवकुल की महान आत्मा हूँ। सामने शिवलिंग को विजुलाइज कीजिए। हे मेरे परम पिता परमात्मा, आप कर्म करावन हार है। आपने मुझे इस कर्म के लिए निमित्त बनाया। ये कर्म और इस कर्म का फल आपको समर्पित मेरे शिव बाबा। उनकी तरह समर्पित कर दें। धन्यवाद मेरे शिव बाबा। किस प्रकार की फीलिंग्स, इमोशंस? बहुत ही पावरफुल फीलिंग, एक्सीलेंट। आगे बढ़ते हैं, अफर्मेशन के ऊपर आते हैं। मेरे एनर्जेटिक मूड में आके अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। मेरे स्वस्थ शरीर के लिए धन्यवाद मेरे शिव बाबा। मेरे स्वस्थ शरीर के लिए धन्यवाद मेरे शिव बाबा। मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं फिट हूँ, मैं फिट हूँ, मैं हेल्दी हूँ। मैं हेल्दी हूँ। सभी अनम्यूट कर लीजिए, पार्टिसिपेट कीजिए। मेरा इम्यून सिस्टम बहुत पावरफुल है। मेरा इम्यून सिस्टम बहुत पावरफुल है। मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है।
मेरा डाइजेस्टिव डाइजेस्टिव सिस्टम सिस्टम बहुत बहुत स्ट्रांग है। स्ट्रांग है। हार्मोन्स बैलेंस्ड है, मेरे हार्मोन्स बैलेंस्ड है। मेरा ब्लड प्यूरिफिकेशन सिस्टम परफेक्ट है, मेरा मेरा ब्लड ब्लड प्यूरिफिकेशन सिस्टम प्यूरिफिकेशन परफेक्ट है। मेरे सारे ऑर्गन्स फुली फंक्शनल है। मेरे सारे मेरा ऑर्गन फुली फंक्शनल फंक्शनल है। कैसे पूरी I love to फंक्शनल हो। maintain myself. Yes, sir. I love to maintain myself. आई लव टू I मेंटेन love माय to सेल्फ। maintain myself. I love to take care of myself. I आई love लव to टू take care of केयर ऑफ माय myself. सेल्फ। मैं परमात्मा की छत्र छाया में सुरक्षित हूँ, मैं परमात्मा परमात्मा की की छत्र छाया में छत्र सुरक्षित हूँ। मेरा परिवार भी सुरक्षित है। मेरा मेरा परिवार भी परिवार भी सुरक्षित है। सुरक्षित। मेरा परिवार इस सुरक्षित है। शक्ति के लिए मनसा शक्ति का इस्तेमाल करना है। मेरे सभी संबंधों के लिए धन्यवाद मेरे शिव बाबा। मेरे संबंधों पेरेंट्स को के लिए विजुअलाइज धन्यवाद कीजिए। मेरे शिव बाबा। मनसा शक्ति का इस्तेमाल करते हुए मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं आपका सम्मान करता हूँ, आप बहुत अच्छे हैं। आप बहुत अच्छे हैं। विजय जी, मनसा शक्ति का इस्तेमाल करना है रिलेशनशिप की। जब कभी भी हम रिलेशनशिप की अफर्मेशन करते हैं तो मनसा शक्ति का इस्तेमाल करना है। आंखें बंद, उनको विजुअलाइजेशन के साथ में। मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं आपका सम्मान करता हूँ। जैसे आप उनसे ही बात कर रहे हो वैसे विजुअलाइज करना है। उनके पैर छूते हुए विजुअलाइज कीजिए। आशीर्वाद लीजिए अपने पेरेंट्स से, अपने पेरेंट इन लॉ से भी, अपने भाई बहनों को सामने विजुअलाइज कीजिए। मैं आपका सम्मान करता हूँ, मैं आप पर विश्वास करता हूँ, आप लोग बहुत अच्छे हो, आप जैसे हो उसी रूप में मैं आपको स्वीकार करता हूँ। अब कीजिए अपने भाई बहनों को, अपने लाइफ पार्टनर को विजुअलाइज कीजिए। आप बहुत अच्छे हो, मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं आपका सम्मान करता हूँ, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, आपकी अच्छाइयों को भी मैं स्वीकार करता हूँ, मैं आपकी कमियों को भी स्वीकार करता हूँ। हम एक दूसरे का सम्मान करते हैं, हम एक दूसरे पर विश्वास करते हैं। सामने विजुअलाइज करते रहिए, मनसा शक्ति और भी पावरफुल हो जाएगी। जब सामने विजुअलाइज करोगे और भी पावरफुल तरीके से काम करेगी। आप बहुत अच्छे हो, आप जैसे हो उसी रूप में मैं आपको स्वीकार करता हूँ। हक कीजिए अपने लाइफ पार्टनर को, स्माइल करते हुए। धन्यवाद मेरे शिव बाबा। अपने बच्चों को विजुअलाइज कीजिए सामने। मेरे बच्चे बहुत बुद्धिमान है, चरित्रवान है, गुणवान है। मेरे बच्चों ने मेरे कुल का नाम रोशन करने के लिए मेरे घर में जन्म लिया है। धन्यवाद मेरे शिव बाबा। मेरे बच्चों की पालना करने के लिए धन्यवाद मेरे शिव बाबा। मेरे बच्चों का मार्गदर्शन करने के लिए धन्यवाद मेरे शिव बाबा। मेरे बच्चों की सुरक्षा करने के लिए धन्यवाद मेरे शिव बाबा। मेरे बच्चों की सफलता के लिए धन्यवाद मेरे शिव बाबा। मैं सभी संसार की सभी आत्माओं की रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं संसार की सभी आत्माओं का सम्मान करता हूँ, मैं सबसे बहुत प्यार करता हूँ। संसार की सभी आत्माएं मुझ पर विश्वास करती है, मेरे काम पर विश्वास करती है। धन्यवाद मेरे शिव बाबा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपने करियर के लिए आपके ऊपर आते हैं। मेरे बेहतरीन करियर के लिए, अभी वाचा शक्ति के ऊपर आ जाएं। मेरे करियर के लिए धन्यवाद मेरे शिव बाबा। मेरे करियर के लिए धन्यवाद मेरे शिव बाबा। अपने काम से बहुत प्यार करता हूँ, मैं अपने काम से बहुत प्यार करती मैं हूँ। अपने काम को करते हुए बहुत इंजॉय करता हूँ। मैं अपने काम को करते हुए बहुत एंजॉय करती मैं हूँ। अपने काम की 10 गुना वैल्यू देता हूँ। मैं अपने काम की 10 गुना वैल्यू value देती हूँ। मैं देती सुपर हूँ। टैलेंटेड हूँ, मैं मैं सुपर सुपर टैलेंटेड टैलेंटेड हूँ। मैं ओपन माइंडेड हूँ, मैं ओपन माइंडेड हूँ। मैं सक्सेस और मनी का मैग्नेट हूँ। मैं मैं सक्सेस सक्सेस और मनी की मैग्नेट हूँ। मैं हर रोज अपने प्रोफेशन और अपनी पर्सनालिटी को अपग्रेड कर रहा हूँ। मैं हर रोज अपने प्रोफेशन और अपनी पर्सनालिटी को अपग्रेड कर रही हूँ। हर रोज हो रही है प्रोफेशन, अपना आपकी पर्सनालिटी और आपका प्रोफेशन अपग्रेड हो रहा है। यस सर। यस सर। बहुत खुश नसीब हूँ। मैं बहुत खुश नसीब हूँ। अपना प्रोफेशन बोले जो भी है, मैं इस संसार का सबसे बेस्ट, रिचेस्ट, पावरफुल और सक्सेसफुल ट्रेनर हूँ। मैं खुश हूँ, मैं प्रसन्न हूँ, मैं शांत हूँ। इंटेलिजेंट टीचर।
मैं बहुत खुश नसीब हूँ, मैं खूब खुश मैं नसीब बहुत हूँ। खुशनसीब मैं हूँ। देव की महान आत्मा हूँ। मैं देवकुल की देवकुल की महान आत्मा हूँ। सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। सफलता मेरा सफलता मेरा जन्मसिद्ध जन्म अधिकार सिद्ध है। अधिकार है। मनी के पाठ के ऊपर आते हैं। मेरे पास जो धन दौलत और सेविंग्स है उसके लिए धन्यवाद मेरे शिव बस बाबा। जो धन दौलत है से मेरे उसके पास लिए जो धन्यवाद धन मेरे दौलत धन्यवाद मेरे शिव के लिए बाबा। धन्यवाद मेरे शिव बाबा। आई लव टू मेक मनी। आई I लव love टू to मेक make मनी। money. आई लव एडिंग वैल्यू। I आई लव love एडिंग adding value. वैल्यू। आई लव सेलिंग। I love selling. अपना काम है उसको बेचना पड़ेगा ना, तभी तो पैसा आएगा। Yes, sir. हम जो है अपना टाइम बेच रही है टीचर स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए। हर एक इंसान कुछ ना कुछ बेचेगा तभी पैसा आएगा। जॉब के लिए अपना टाइम बेचेगा, बिजनेस के लिए अपना टाइम स्पेंड करेगा, कोई माल बेचेगा तभी पैसा आएगा ना डागा जी। Yes, sir. मैं एक एक्सीलेंट मनी मैनेजर हूँ। मैं 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 एक एक्सीलेंट मनी मैनेजर मैं हूँ। सक्सेस और मनी का मैग्नेट हूँ। मैं मैं सक्सेस और मनी की मैग्नेट हूँ। धन्यवाद मेरे शिव बाबा। धन्यवाद मेरे शिव बाबा। मैं एक मैसिव एक्शन टेकर हूँ। मैं एक मैं मैसिव एक्शन मैसिव टेकर एक्शन हूँ। मैं टेकर अपने हूँ। गोल को अचीव करने के लिए एक्शन लेता हूँ। मैं मैं अपने अपने गोल गोल को अचीव करने अचीव के लिए करने एक्शन के लिए लेती हूँ। एक्शन लेती हूँ। आपकी मनी की, आपके पैसिव इनकम की, और इसके अलावा थर्ड जो आपकी इसके अलावा कोई भी अफर्मेशन है उसकी भी अफर्मेशन स्टार्ट कीजिए। मेरे जीवन में खुशियों की बरसात करने के लिए धन्यवाद मेरे शिव बाबा। मेरे जीवन में खुशी की बरसात मेरे जीवन में सफलताओं की बरसात करने के लिए धन्यवाद मेरे शिव बाबा। शिव बाबा। मेरी ग्रैंड सक्सेस के लिए धन्यवाद मेरे शिव बाबा। मेरे आज के दिन को बेहतर बनाने के लिए धन्यवाद मेरे शिव बाबा। मेरे आने वाले कल को भी बेहतर बनाने के लिए धन्यवाद मेरे शिव बाबा। बेहतर बनाने के लिए धन्यवाद मेरे शिव बाबा। यस, मेरे पास सुपर पावर है। यस यस यस। यस 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 सुपर पावर। व्हाइट रेज निकलते हुए कांग्रेचुलेशन, आप सब लोगों ने अपने हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर और मनी के गोल को अचीव कर लिया है। तथास्तु। कांग्रेचुलेशन, आपने अपने हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर और मनी के गोल को अचीव कर लिया है। तथास्तु। सबने अपने हेल्थ, वेल्थ, मनी और रिलेशनशिप के गोल को अचीव कर लिया है। तथास्तु। एनर्जी लेवल लो, मीडियम, फिर हाई। हाई एनर्जी को इस्तेमाल कीजिए दिन भर में अपने गोल को अचीव करने के लिए। आज का होमवर्क, मैं एक कल्याणकारी आत्मा हूँ। कल्याणकारी आत्मा। शक्तियों का भी प्रैक्टिस अभ्यास कर सकते हैं आप। मैं एक बार स्क्रीन शेयर करूं। यस सर। तो मैं ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है? ग्रुप में डाल यस सर। यस सर। आज मम्मी को ऐड करना है, उनको आज ज्वाइन करना नहीं आया। हाँ, डाल दीजिए उनको, मैं दे दूंगा, लिंक दे दूंगा, ठीक है?
Okay, sir. Okay, sir. Thank you so much. Thank you, Thank sir. you, sir. Rajendra, have a good day. सर Thank you. नमस्ते सर Good, sir. Thank you, sir.